हेलो फ्रेंड्स। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज से हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और आशा रखते हैं कि इस वीडियो लेक्चर से आपको सी लैंग्वेज को समझने में सुविधा होगी। किसी लैंग्वेज को समझना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उस लैंग्वेज के क्या अल्फ़ाबेट हैं और क्या सेट ऑफ रूल है। लैंग्वेज का मतलब होता है कि उस लैंग्वेज में आप सोच सकें, उसके लॉजिक को समझ सकें और उस लॉजिक को थिंक कर सकें। जब तक आप उस लॉजिक को अपनी थिंकिंग में नहीं इम्प्लीमेंट कर सकें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो, तब तक लैंग्वेज सीखने का कोई मतलब नहीं है। ये ठीक उसी तरह से जो जनरल लैंग्वेज हैं उनके साथ भी यही बात है कि आप लैंग्वेज के अगर वर्ड 2-4-500 वर्ड जानते हैं, कुछ ग्रामेटिकल रूल जानते हैं, अगर आप सोच नहीं सकते उस लैंग्वेज में, तो उस लैंग्वेज में एफिशिएंट नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह सी प्रोग्रामिंग की बात है। ये अलग बात है कि ये प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है और एक्चुअल में सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने में हमारी मदद करता है। और ये सबसे पुरानी और सबसे एफिशिएंट लैंग्वेज है। कुछ विशेष बातें जो सी प्रोग्रामिंग की हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करें तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि सी जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस कहने का मतलब इसका कोई भी छोटे मोटे एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए आप कर सकते हैं। छोटे मोटे कॉमर्शियल एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं, बिगिनर और ट्रेनर के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं और कुछ साइंटिफिक एप्लीकेशन भी बनाए जा सकते हैं। मतलब ये इतना पावरफुल लैंग्वेज है कि इसमें आज की डेट में अगर हम कहें तो देखने में लगता है कि ये तो बहुत पुराना लैंग्वेज है, 1972 में बना था और उसके बाद कितने हाई लेवल के लैंग्वेज बनाए गए, अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बनाए गए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज के डेट में भी जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम हैं उनके बैकबोन में ये सी प्रोग्राम ही चलता है। आप चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, उसके कर्नल की बात करें, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो, इवन इफ एंड्रॉयड के बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन जो एंड्रॉयड आज मोबाइल स्मार्टफोन में चल रहा है, इनके भी लाइब्रेरी फंक्शन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। गूगल सर्च इंजन में जो प्रोग्राम लिखे गए हैं वो सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। आपको वेब ब्राउज़र बनाए गए हैं, माई एसक्यूएल, ओरेकल जैसे प्रोग्राम जो आज डेटाबेस में दुनिया के सबसे लीडिंग सॉफ्टवेयर माने जाते हैं, उनकी कोडिंग भी सी प्रोग्रामिंग में की गई है। कहने का सीधा मतलब है कि सी प्रोग्रामिंग को आप इस हल्के में नहीं लेंगे कि ये तो सिंपल प्रोग्राम बिगिनर के लिए है, बच्चे सीख लेते हैं। ये हर उस आदमी के लिए इफ़िशिएंट है जो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, उनको सी प्रोग्राम तो जानना ही होगा और सी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सोचने, क्योंकि इसमें हर प्रोग्राम के सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के सारे बेसिक फीचर उपलब्ध हैं। तो इनको देखिए नंबर 2 में क्या कहता है कि ब्रेन कर्निंगम एंड डेनिस रिची क्रिएटेड इट एट AT&T बेल लेबोरेटरीज इन 1972। तो बेल लेबोरेटरी में इसको 72 में बनाया गया था। 72 वो समय था जब हमारे देश में तो कंप्यूटर की बात भी नहीं की जाती है। हम लोग तो 90 के आसपास कंप्यूटर आए, जब कंप्यूटर 4th जनरेशन का डेवलप हो गया, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर बनाए जाने लगे। लेकिन ये वो प्रोग्राम था जो 2nd और 3rd जनरेशन के समय में चलता था। 3rd जनरेशन के समय में बेसिकली ये प्रोग्राम बनाया गया और
इसको बनाने का मुख्य मकसद था ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग करनी, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहले इस लैंग्वेज में बनाया गया। उसके बाद ये धीरे धीरे और भी डेवलपमेंट होता गया। इसके बाद तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल भी इसमें ऐड कर दिए। आज C++ की हम बात करते हैं। लेकिन अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो इट इज़ रिलायबल, सिंपल एंड ईजी टू यूज। ये सबसे सिंपल है, इसलिए बिगनर के लिए सबसे अच्छा है। आसानी से बच्चे सीख पाते हैं इसको, आसानी से इसमें कोडिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए आज के डेट में हाई स्कूल के बच्चे भी आसानी से सी में प्रोग्राम बना पाने में सक्षम हैं। इट इज़ ए मशीन इंडिपेंडेंट हाई लेवल लैंग्वेज। कहने का मतलब है, हम जानते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज, पहला मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज, और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज। तो सी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है, लेकिन ये उतना ही इफिशियंट है असेंबली के कोड को भी एक्सेस करने में। आप चाहें तो सी से डायरेक्ट हार्डवेयर के डिवाइस ड्राइवर बना सकते हैं। तो ये हाई लेवल के साथ साथ इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, कि मतलब ये ऐसा प्रोग्राम है कि जो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग में तो मदद करता ही है, आप मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम भी इससे बना सकते हैं। तो मशीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों तरह के प्रोग्राम बनाने में हमारा सी लैंग्वेज काफ़ी इफिशियंट है। लेकिन जनरली ये इंडिपेंडेंट है विद द एफिशिएंसी और असेंबली लैंग्वेज। सपोर्ट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। देखिए, हर लैंग्वेज में कुछ फिक्स डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप का डिटेल डिस्कशन आगे हम लोग करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या है, तो डेटा और इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन डेटा को ऑपरेट करने के लिए होता है, और सबसे रॉ मटेरियल जो हमारे कंप्यूटर का है वो तो डेटा ही है। डेटा की ही प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं। कंप्यूटर में चाहे बड़ा प्रोग्राम बनाए या छोटा प्रोग्राम बनाए, फाइनली हमारा काम डेटा की प्रोसेसिंग ही होता है। और डेटा की प्रोसेसिंग के लिए हम जो इंस्ट्रक्शन और डेटा को कंबाइंड करते हैं वही होता है हमारा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जब भी बनाते हैं तो हर लैंग्वेज में एक सर्टेन डेटा टाइप फिक्स होता है, जिसको प्रिमिटिव डेटा टाइप हम बोलते हैं। वो इम्प्लीसिटेड होता है उस लैंग्वेज में तो है ही, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना इफिशियंट है कि यूजर को भी कैपेबिलिटी देता है कि आप खुद से अपना डेटा टाइप बना करके उसका अपने प्रोग्राम में सी लैंग्वेज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेटा टाइप यूजर भी बना सकता है। इट सपोर्ट स्ट्रक्चर्ड एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। स्ट्रक्चर्ड और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जो स्टेप बाय स्टेप अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में फंक्शन का इस्तेमाल अगर हम करें तो फंक्शन बेस्ड अगर प्रोग्राम हम बनाते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए, एक यूनिक यूजर डिफाइंड फंक्शन, कुछ लाइब्रेरी फंक्शन भी है, यूजर डिफाइंड फंक्शन भी है, तो उसका भी इस्तेमाल इफिशियंटली हम सी लैंग्वेज में करते हैं। इसलिए ये स्ट्रक्चर्ड और मॉड्यूलर दोनों तरह के प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, और यही इसका पावर है कि आप अपना डेटा टाइप बना सकते हैं। सी के पास अपना डेटा टाइप है, लेकिन यूजर को फैसिलिटी देता है, यूजर को मॉड्यूलर डिजाइनिंग में भी सपोर्ट करता है। आप अपना फंक्शन प्रॉपर यूज के लिए बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड और मॉड्यूलर दोनों तरह के प्रोग्रामिंग की जा सकती है इसमें। इट सपोर्ट ए रिच लाइब्रेरी फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली बाय प्रोग्रामर। अब इसके पास एक लाइब्रेरी फंक्शन बड़ा मजबूत है। देखिए, किसी लैंग्वेज में लैंग्वेज का पावर क्या है उसका। अगर हम मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात करें, मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात करें, तो जिसके पास जितना फंक्शन को सपोर्ट करता है, जितने तरह के फंक्शन को सपोर्ट करता है, वही उसका पावर है। तो सी लैंग्वेज का बहुत रिच लाइब्रेरी है। हर काम के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए डायरेक्ट फंक्शन दिए गए हैं। आप उस फंक्शन को केवल यूज करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको हर काम के लिए अब स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो आपको प्रोग्राम में निकालने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर रूट का फंक्शन है, उस फंक्शन को कॉल कीजिए, वो फंक्शन के थ्रू आप काम करा सकते हैं। चाहे स्क्वायर रूट निकालना हो, मीन मीडियन मोड निकालने की बात हो, एवरेज निकालना हो, परसेंट निकालना हो, ये सारे काम
मैथमेटिकल फार्मूला जिस तरह से हम मैथ में इस्तेमाल करते हैं, आप यहाँ पर उसको लाइब्रेरी फंक्शन के तौर पर ले सकते हैं। और तमाम तरह के लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल हैं। सी में इतना पावरफुल लैंग्वेज है, और इतना कोई लैंग्वेज कितना पावरफुल है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके लाइब्रेरी फंक्शन कितने रिच हैं। और सी के साथ ये बेनिफिट है कि इसका बहुत मजबूत लाइब्रेरी सिस्टम है। इट सपोर्ट्स पॉइंटर टू एक्सेस मेमोरी एड्रेस। देखिए, लॉजिकल प्रोग्रामिंग में तो आप वेरिएबल बनाते हैं, यूज करते हैं, लेकिन सी इतना पावरफुल लैंग्वेज है कि ये डायरेक्ट मेमोरी मैनेजमेंट का भी कैपेबिलिटी यूजर को प्रोवाइड करता है। आप अपने से मेमोरी का लोकेशन डिसाइड करते हैं, अपने से वेरिएबल डिसाइड कर सकते हैं, अपने से फंक्शन बना सकते हैं, इवन इफ अपने से आप मेमोरी एड्रेस को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और ये इतना पावरफुल फीचर है कि देखिए नीचे में क्या लिखता है, इट प्रोवाइड लो लेवल मेमोरी एंड डिवाइस एक्सेस फीचर। तो पॉइंटर जो है वो उसी के सहयोग से हम मेमोरी एंड डिवाइस एक्सेस फीचर यूज करके फॉर राइटिंग डिवाइस ड्राइवर। देखिए, आज के डेट में हम जितने भी प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे हमने मोबाइल ख़रीदा, अब अगर मोबाइल को आज के डेट में तो मोबाइल इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल में होते हैं। अब मोबाइल के इन्फॉर्मेशन को अगर कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना हो तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप जोड़ देंगे फिजिकली तो जुड़ जाएगा। उसके लिए हर डिवाइस का एक ड्राइवर होता है जो सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, और वो ड्राइवर ही किसी भी सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम से किसी दूसरे डिवाइस को अटैच करता है। चाहे आप स्मार्टफोन की बात कर लें, चाहे फिर आप कैमरा की बात कर दें, प्रिंटर की बात करें, और भी कोई दूसरा स्कैनर की बात है, प्रोजेक्टर की बात है, जो भी कोई नया डिवाइस अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि उस डिवाइस का ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच करना होता है, ताकि वो कंप्यूटर को ऐड कर सके, कंप्यूटर को प्रॉपर वे में हैंडल किया जा सके, चलाया जा सके। तो कंप्यूटर के मैनेजमेंट के लिए, सिस्टम मैनेजमेंट के लिए जिस प्रोग्राम की ज़रूरत होती है वो हर डिवाइस के साथ कंप्यूटर पर अटैच हो सके, उसके लिए हर डिवाइस का एक प्रॉपर ड्राइवर हम डिज़ाइन करते हैं, और उस ड्राइवर को हम इसी सी लैंग्वेज में लिखते हैं। जितने भी सिमुलेटर टाइप के मशीन बनाए हैं, छोटे छोटे मशीन हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनाए जाते हैं, तो आप सोच लीजिए कि वो पर्टिकुलर फंक्शन को अगर कंप्यूटर से अटैच करना है, कंप्यूटर से एसोसिएट करना है, तो उस डिवाइस को ड्राइव करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एक छोटा सा मॉड्यूलर प्रोग्राम होगा जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर। और डिवाइस, तमाम तरह के डिवाइस ड्राइवर सी लैंग्वेज में बनाए गए हैं। कंप्यूटर चाहे जितना भी एडवांस हो जाए, किसी डिवाइस को जोड़ने के लिए जो ड्राइवर की बात होगी हम इसी सी लैंग्वेज में बनाएंगे। मतलब सीधा है कि सी लैंग्वेज इज सो पावरफुल, इसके विषय में सोचना ही नहीं है। आप कभी भी ये सोच के नहीं चलेंगे, और ना ही ये कभी आउटडेटेड लैंग्वेज है, आउटडेटेड नहीं होने वाला है। जब भी आप काम करेंगे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा बड़ा काम आज भी सी लैंग्वेज में होता है। आज भी सी का मार्केट शेयर 50 से 60% सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में है। तो सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो सी लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन प्रोग्रामिंग है। ये तीन इतनी पावरफुल लैंग्वेज है कि ज़्यादातर जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सबसे ज़्यादा उन तीनों में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर है, इसकी पॉपुलैरिटी है, इसका मार्केट शेयर है। इसलिए सी प्रोग्राम को ठीक से समझा जाए। सी प्रोग्राम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाएगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें, बल्कि सी लैंग्वेज पढ़ाने का हमारा मकसद ये होगा कि आप सी लैंग्वेज पढ़ने के बाद सी लैंग्वेज के जितने भी एप्लीकेशन हैं, लाइब्रेरी है, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है, प्रोग्रामिंग डोमेन है, उसके विषय में जानें, बल्कि आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इस तरह से एसोसिएट हों कि सी लैंग्वेज को में आप सोच सकें, किसी प्रॉब्लम को एनालाइज किया जा सके। इसके जितने भी फंक्शन हैं उनके इस्तेमाल से हम प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को आसानी से लिख सकें। प्रोग्रामिंग में लिखना प्रोग्राम ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोग्राम को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। केवल लॉजिक समझने से काम नहीं होता है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। अगले लेक्चर से हम इसी के
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कंस्ट्रक्ट पर डिस्कशन शुरू करेंगे और उसको समझने के बाद हम प्रोग्रामिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे से आप लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपके पास इमीडिएट कोई भी नया वीडियो पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।